जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम सभी कटनी वासियों को इस पर गौर करना चाहिए। प्राकृतिक खेती में फसल अवशेष प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जिले में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उन्नतशील कृषि एवं यंत्र एफपी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है एवं इन्हें क्रय करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। दूसरे क्रम की झांकी जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है, समेकित ग्राम की झांकियां जिला पंचायत द्वारा तैयार की गई झांकी है। नरवाई प्रबंधन जागरूकता अभियान को दिखाती हुई कृषि विभाग की झांकी। और देखिए नरवाई जलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसको हमको समझना होगा और समझने के बाद इस तरह की चीजें नहीं करना है जिससे हमारी भूमि की उर्वरता कम हो। ट्रैक्टर हमारे सामने से गुजर रहा है कृषि अभियान की कटनी। बहुत सारी मेहनत की है किसान कल्याण विभाग ने। देखिए कितने सारे उपकरण हमारे सामने से गुजर रहे हैं। स्मार्ट सीडर, कैसे हम बीज बो सकते हैं, स्मार्ट सीडर। इसके बाद पीछे देखिए हैप्पी सीडर भी है, मतलब कोई ऐसा सीडर भी है जो हमको हैप्पी करता है। हैप्पी सीडर भी इसके पीछे है। और लगातार अभी तो किसान कल्याण विभाग की काफी लंबी झांकी हमारे सामने से गुजर रही है। बहुत बढ़िया है। और इसके बाद है यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है विश्व में सबसे बड़े कृषक देश के रूप में उदित होने वाले भारत के नवीन अभियांत्रिकी यंत्र जो यहाँ से गुजर रहे हैं, हम सबको गर्वित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर है जो मानवीय बल को न्यूनतम करते हुए उन्नत प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन कर रहा है। यही है गर्वित कृषक भारत की तस्वीर। उन्नत कृषि को लाभ का धंधा बनाने के सपने को साकार करते हुए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न यंत्रों के माध्यम से प्रेषित ये प्रदर्शनी निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हम सबके लिए प्रेरणा है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जाकर के स्वस्थ रहे, प्रदेश को स्वस्थ रखें, देश को स्वस्थ रखें और एक स्वस्थ वातावरण में हम जीवित रहें। प्राकृतिक खेती के साथ साथ उन्नत खेती में किस प्रकार से मशीनों का, यंत्रों का उपयोग करके समय पर हम फसलों की बुवाई, जुताई एवं कटाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों का प्रदर्शन कृषि विभाग द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से यही अच्छी मेहनत और लगन से ये झांकी तैयार की गई है जो अनुकरणीय है। और झांकियां मंच के सामने से निकलती हुई पूरे विश्व में 25,000 वर्ष पहले प्राकृतिक कृषि की स्थापना करने के साथ ही भूमि को उर्वरक बनाने का संदेश देने वाले संस्कृति और सभ्यता की स्थापना में अपना योगदान देने वाले वैश्विक गुरु भारत की ये तस्वीर हमने यहाँ देखी। और अब हमारे सामने जिला पंचायत कटनी की झांकी आ रही है पूरे बैंड बाजे के साथ। बैंड बाजे के साथ जब कोई झांकी आगे बढ़ती है तो सोचिए हमारे पैरों में भी कंपन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हम भी चल पड़े अपनी जगह से। इतना उत्साह जगाती हुई ये झांकी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के नेतृत्व में लगातार पूरी टीम ने मेहनत करके ये झांकी तैयार की है। जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों को प्रदर्शित करने वाली झांकी का आवंटन किया जा रहा है। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अंतिम कौर द्वारा जिले के मुखिया सम्मानित कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने, स्व सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने, ग्राम पंचायतों को सुविधा मुहैया कराने एवं नवाचार गतिविधियों पर फोकस किया गया है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजीविका मिशन की समूह की दीदियों के द्वारा किसानों के हित में ड्रोन के माध्यम से दवा एवं उर्वरक का छिड़काव किया जा रहा है। आजीविका मिशन के माध्यम से 33,000 दीदियां लखपति हो चुकी है। ड्रोन रडारों के साथ मंच के सामने प्रदर्शित होने वाली है झांकी जिला पंचायत की झांकी है, जो दूसरे क्रम में प्रदर्शित हो रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय को एक दो साल में ही शौचालय की सफाई एवं स्वच्छता साथी के माध्यम से वास अनुशील सेवा प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय जिसके पास 25% नहीं है, उनको जन्मन आवास योजना के तहत पक्का आवास सुनिश्चित किया गया है। लखपति दीदियां हमारे सामने से गुजर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तालियां जोरदार हो। हमारे जीवन का सबसे बड़ी खूबसूरती है आत्मनिर्भरता, और लगातार जिला पंचायत के नेतृत्व में हमारी दीदियां लखपति बन रही हैं। दीदियों का स्वागत करिए। जोरदार तालियां से। वहाँ पर भी एक दो साल में शौचालय की सफाई है स्वच्छता साथी के माध्यम से वास अनुशील की सेवा जिले में प्रारंभ की गई है। हमारे सामने वास अनुशील के सफाई कर्मी देखते हुए ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में जिनके आदिवासी परिवारों के पास 25% उनको जन्मन आवास योजना के तहत पक्का आवास दिया गया, जिसको पाकर समूह आदिवासी परिवार सहित हम बढ़ावा देने के लिए के माध्यम से तैयार की गई नर्सरी उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में साथ साथ आय में वृद्धि हो। लखपति दीदियां मारुति बैंक में चल रही है भाई। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस समाज में। और अब प्रस्तुत है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कटनी की शानदार चरित्र झांकी। एक जिला एक उत्पाद सूत्र को समर्पित की यह झांकी हमें संदेश दे रही है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत कटनी स्टोन मार्बल एवं सैंड स्टोन का चयन किया गया है। ओडीओपी योजना का उद्देश्य विशिष्ट उत्पाद को पहचान दिलाना और बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना प्रणाली को दर्शाता मूल उद्देश्य यह नागरिकों के प्रति निगम की जवाबदेही का स्थानीय स्तर के निगम सभी उत्पादों को हम प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय पहचान तक ले चले तैयार की गई। कौशल विकास न केवल उद्योग प्रणाली को एवं मध्यवर्ती हमारे उद्योग की स्थापना करती हुई ये झांकी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की। और अब हमारे सामने पालिका निगम की झांकी आ रही है। आयुक्त नगर निगम कटनी तपस्या परिहार जी के नेतृत्व में पालिका निगम कटनी द्वारा स्वच्छ जल अभियान के अंतर्गत तैयार की गई यह झांकी न केवल शहर की जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाती है, बल्कि यह नागरिकों के प्रति निगम की जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। कटनी शहर में जल आपूर्ति केवल एक पाइपलाइन नेटवर्क नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और व्यवस्थित चक्र है। आगे अभियान के मुख्य स्तंभों को पहचानें। पहले स्तंभ है बुनियादी ढांचा। कटनी नदी पर बना इंटेक वेल, आधुनिक जल शोधन संयंत्र और ओवरहेड टैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि स्रोत से भंडारण तक की प्रक्रिया मजबूत हो। दूसरा स्तंभ है गुणवत्ता नियंत्रण, लैब टेस्टिंग और अमृत मित्र स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर पानी की जांच करना एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा स्तंभ है शिकायत निवारण और रख रखाव। जन संबंधी शिकायतों हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर, शिकायतों का त्वरित एवं समाधानकारक निराकरण और नियमित पाइपलाइन मरम्मत यह दर्शाता है कि प्रशासन समस्याओं के समाधान के प्रति सक्रिय है।
चौथा स्तंभ है जन भागीदारी। प्रत्येक मंगलवार को बौद्ध स्थल पर आयोजित होने वाली जल सुनवाई प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करती है। आइए अभियान के दौरान अब तक की प्रगति पर एक नजर डालें। अभियान के दौरान अब तक 452 पेयजल नमूनों की सफल जांच की गई है, जो कि मानक अनुरूप पाए गए। 244 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है। शहर में स्थापित 19 भारत सरकार द्वारा वन विभाग की स्थापना करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि आम जनता वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति बहुत लापरवाह थी, जिसमें आम जनता के द्वारा बहुत अत्यधिक मात्रा में वनों की अवैध कटाई की जाती थी एवं अत्यधिक मात्रा में वन्य प्राणियों का शिकार किया जाता था। यह झांकी हमें यह संदेश देती है कि वन, मानव और वन्य प्राणी एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहकर जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन मानव को जीवन लायनी वायु, जल और आजीविका प्रदान करते हैं, तो वहीं वन्य प्राणी वनों की शोभा और जैव विविधता के संरक्षक भी हैं। मानव का कर्तव्य है वनों की रक्षा करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। अगली झांकी हमारे बीच में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। घाव भरा एवं धरा को हरा होना चाहिए, पानी आंखों में नहीं नलों में बहना चाहिए। इस थीम के साथ काम करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अपनी झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। झांकी मंच के सामने से गुजरती हुई जोरदार तालियों की अभिवादन स्वीकार करते हुए झांकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदर्शित झांकी जल जीवन मिशन की संकल्पना को प्रदर्शित करती है, जिसका उद्देश्य हर घर जल, हर घर नल, हर घर नल के माध्यम से जल दिया जाना प्रस्तावित है। उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग की झांकी प्रस्तुत की गई। और कृपया ध्यान दें, जल के महत्व को दर्शाने वाली झांकी। झांकियों का महत्व तब है जब अपने घर में खुद और अपने बच्चों को सिखाएं कि वो जल का समुचित उपयोग कैसे करें। बूंद बूंद का महत्व क्या है। कभी आप सोचिए कि जब गर्मी के दिनों में जल का स्तर नीचे चला जाता है और आपके घर में एक आदमी आके कहता है कि अब यहाँ पर जल नहीं है, तो वहाँ की स्थिति क्या होती है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए और बरसात में भी जल की रक्षा कीजिए, जल का संग्रहण कीजिए। इसको दर्शाने वाली लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की झांकी हमारे सामने से गुजर रही है। बहुत अच्छा लगा। पानी गिरेगा ना। और अब प्रस्तुत है जिला महिला एवं बाल विकास। मानव संसाधन में भारतीय विकास में महिलाओं की प्रतिभागिता। भारत देश से कुपोषण को निवारित करने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और जागरूकता के लिए समर्पित देख रहे हैं हम मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 रोशन अभियान से सुसज्जित झांकी यहाँ से गुजर रही है। इसमें सोशल प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय महिला सशक्तिकरण का आधुनिकीकरण का चित्रण हम देख रहे हैं। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लानिंग, पॉलिसी, रिसर्च सभी में आगे हैं हमारी महिलाएं। भारतीय नौसेना से लेकर अंतरिक्ष तक की यात्रा की कहानी प्रदर्शित कर रही ये झांकी एक एक्ट के माध्यम से कुपोषण के निवारण की क्षेत्रीय नीति को भी सफल और साकार कर रही है। इस हमारे झांकी में प्रदर्शित हो रही है वो मुहिम जो डिजिटल प्रबंधन और सतत मॉनिटरिंग का प्रति प्रदर्शन कर रही है। स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के माध्यम से, मातृ स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से समूची महिलाओं को जागृत करने का ये सूत्र है कि आज भारतीय महिलाओं की वैश्विक प्रतिभागिता 23.2 पहुंच चुकी है और स्वयं भारतीय क्षेत्र में 44.75 के दर से महिला सशक्तिकरण प्रदर्शित हो रहा है। यही है सफल, समृद्ध, सफल गणतंत्र की
तस्वीर इसी क्रम में हमारी अगली तस्वीर यहाँ पर आ रही है जो शानदार चित्र प्रस्तुत कर रही है। पीएम जर्मन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी विकास अभियान ये प्रस्तुति जनजातीय ग्राम उत्तर कल्याण एवं आदिवासी अभियान में जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस सशक्त झांकी हम देख रहे हैं। जिला में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत संचालित आदि कर्मयोगी अभियान एवं धरती आभा जनजातीय अभियान के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियों की कहानी करने में महत्वपूर्ण प्रतिभागिता गर्व से आविष्ट कर देने वाली ये सचित्र झांकी आंगनबाड़ी केंद्र कोठी को प्रदर्शित कर रही है। आदि सेवा केंद्र, आयुष्मान काढ़ी केंद्र और बहुउद्देशीय भवन कोठी आदि को लेकर गुजर रही है हमारे मंच के सामने से। पीएम जनमन अभियान की उपलब्धियां जो भारतीय गणतंत्र की समृद्धता और मजबूती को परिलक्षित कर रही है। बैगा परिवार को पक्का आवास, हर घर जल जीवन मिशन, गांव-गांव तक सड़क कार पानी, हर घर बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल मेडिकल और बहुउद्देशीय भवन, यही थी शानदार प्रस्तुति आदिम जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की। अगली झांकी हमारे समक्ष लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की झांकी प्रस्तुत हो रही है, जिसमें रक्तदान के महत्व को बताते हुए यह वर्णन किया गया है कि एक रक्तदान कैसे जीवन में किसी भी जीवन को वापस दिला सकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रह के किस प्रकार से अपना और अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। इस थीम को आगे बढ़ाते हुए जो अन्न देते वो अन्नदाता है, जो धन देते वो धन दाता है, जो विद्या देते वो विदाता है और जो रक्त देते वो जीवन दाता है। अगर करना हो तो पुण्य का काम करिए, कीजिए रक्तदान। इस थीम को प्रदर्शित करते हुए मंच के समक्ष से स्वास्थ्य विभाग की झांकी प्रदर्शित हो रही है। बहुत ही अनुकरणीय। रक्त कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, केवल दान दिया जा सकता है। इसलिए मानवता के मंच से कर दो यह ऐलान, समय समय पर हम सभी करेंगे रक्तदान। मुस्कुराते हुए रक्तदान कीजिए, जिसमें कोई दान के संदेश को लेकर निकल रही है। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। कहा भी गया है, न त्वं काम्ये राज्यम न स्वर्ग सुखानि च काम्ये दुःखाप्तनाम प्राणी नमर्ति नाशनम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंच द्वारा झांकी का अवलोकन करते हुए झांकी में प्रदर्शित की गई तथ्यों को अवलोकन करते हुए
हमारे देश में प्रति 12,000 बूथे खून की कमी से होती है। प्रति सेकंड में एक जान जाती है। कृपया आप लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन है, अधिक से अधिक रक्तदान करें, आप लोगों की जान बचाएं। रक्तदान महादान, रक्तदान 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 रक्तदान। अगली झांकी एनबीडीए की तरफ से प्रस्तुत है। नर्मदा घाटी विकास विभाग की वर्गीय प्रवर्तन परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन सिमनाबाद टनल, जो शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। टनल निर्माण कार्य जमीनी सतह से लगभग 30 मीटर नीचे टनल बोरिंग मशीन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में सिमनाबाद टनल निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में है और जल्दी ही वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इस थीम को लेकर के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने झांकी का प्रदर्शन किया गया है। झांकी मंच के समान सामने से गुजरती हुई अगली झांकी पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा लेकर के समक्ष में गुजर रहे हैं, जिनकी थीम है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रस्तुति। ये जीवंत प्रस्तुति है भारत देश में पशुपालन की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। सकते हैं आत्मनिर्भर। पशुपोषण, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचित्र झांकी हम देख रहे हैं। इस झांकी में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना दुग्ध उत्पादन वर्तमान में 9% से बढ़ाकर दुगना अर्थात लगभग 20% लाए जाने के लिए चलाए जाने वाले दुग्ध समृद्धि अभियान की सचित्र झांकी है। 6 लीटर भी नहीं दे रही है। हमारा भी यही हाल है भैया, खर्चा दुग्ध उत्पादन से बढ़ेगी पशु पालकों की आय। मध्य प्रदेश सरकार का नमस्कार। संकल्प होगा। नमस्कार, क्या बात कर रहे थे किस्मत की? अरे क्या बताएं बब्बू, अरे आपकी किस्मत नहीं है खराब, देखभाल में कल। अच्छा ये बताइए कि आप पशुओं को क्या खिलाते हैं? बस भूसा और थोड़ा सा चारा डॉक्टर साहब। अरे यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूध बढ़ाने के लिए चाहिए हरा चारा, सूखा चारा, दाना और सबसे जरूरी खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण से सच में फायदा हो तो है। बिल्कुल, रोज 50 ग्राम खनिज मिश्रण से दूध बढ़ता है, पशु स्वस्थ रहता है और गर्भधारण सही होता है। टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। FMD, HS, BQ से बचाव के बिना दूध संभव नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, ये नस्ल सुधार। अब हमारे सामने यातायात विभाग पुलिस की झांकी। हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको ये बताने वाले हैं कि दुर्घटनाएं किस तरह से होती हैं और हम किस तरह से अल्प समय में सेकंड्स में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसको दिखाने वाली ये झांकी। आप महसूस करिए कि कई बार हमको लगता है कि हम आगे निकल पाएंगे या नहीं, और अगर हम निकले और एक्सीडेंट हुआ तो धैर्य के साथ रास्ते पर सफर करें, यातायात के नियमों का पालन करें, और जब कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की तुरंत सहायता करें। देखिए दुर्घटना के बाद किस तरह से हमारा वाहन हो गया है। इस स्थिति की कल्पना कीजिए और हमेशा सड़क पर धैर्य से चलिए।
तो पुलिस यातायात विभाग की झांकी हमको बता रही है दुर्घटना से कैसे लें सबक। और झांकियों के प्रदर्शन के पश्चात ये जैसे ही झांकी आगे की ओर निकल जाएगी, हमारे हम हैं यम। लोग हमें मृत्यु का देवता कहते हैं, परंतु आजकल वे हमारा काम स्वयं आसान कर रहे हैं। मेरे इस ओर है खुशहाल परिवार जिन्होंने समझदारी बरती और यातायात नियमों का पालन किया। अरे भैया हेलमेट तो लगा हमारी वजह से ये सड़क सुरक्षित है ना बेटा। जैसे आप हेलमेट लगा रहे हैं वैसे अपने दोस्त यारों को भी कहो, ठीक है बेटा, कि हेलमेट का यूज करें और नियमों का पालन करें। आपने सही कहा पिताजी, हेलमेट से हम कहीं जाने का हाथ खुद कर सकते हैं। चल बनाए आशियां। और मेरे इस ओर है एक दुखी परिवार जिन्होंने यातायात के नियमों का पालन ना करते हुए सावधानी नहीं बरती। बचाओ बचाओ, एक्सीडेंट हो गया, देखो देखो एक्सीडेंट हो गया, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बेटा कुणाल उठना, कुणाल बेटा। नहीं कुछ राम कभी नहीं कुछ राम कभी मेरे नाम भर के बरसातों में पी लेना बाबा। मैं तो रहा नहीं तो मेरी जवानी जी लेना। मैंने कितनी बार कहा था हेलमेट पहन लो, मेरी बात नहीं मानी। कुणाल उठो बेटा, उठो ना। और ये है हमारी ट्रैफिक पुलिस। लोग इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, पर ये तो मेरे काम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैडम, अगर लोग हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लें तो मुझे रोज ये दुर्घटनाएं और परिवारों को ऐसे बिखरते हुए ना देखना पड़े। मैंने 1000 बार कहा था, मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था हेलमेट पहन लो, देखो ये क्या हो गया। ओ बिटिया यहाँ आओ, चालान नहीं कटेगा, आज शपथ दिलाई जाएगी। अगर सड़क पर नियम कठिन लगे तो याद रखिएगा, नियमों से ज्यादा जीवन जरूरी है। सड़क पर नियमों का पालन ना करना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। मेरा बेटा आज यहाँ नहीं है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। एक छोटी सी लापरवाही उसकी जिंदगी ले गई। मेरा बेटा जब वह हादसे में तड़प रहा था, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। लोग वीडियो बना रहे थे। याद रखिए, वीडियो से केवल लाइक्स मिलते हैं, पर मदद से किसी की जिंदगी बच सकती है। आज सरकार ने राहवीर योजना बनाई, जिससे पीड़ित की मदद करने वालों को 25,000 तक की राशि व सम्मान मिलता है। हमारे जिले के पहले राहवीर श्री कमलेश यादव जी, याद रखिए, पीड़ित की मदद करिए, हेलमेट पहनिए, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती है, बहादुर नहीं। हाँ बिटिया, आज इन सबको शपथ दिलाई जाएगी।
आप शपथ लीजिए। सब खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे करिए। हम शपथ लेते हैं कि सड़क पर दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनेंगे और चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनेंगे। मेरे साथ दोहराइए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 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 जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यातायात विभाग की झांकी आगे बढ़ती हुई। अब समय आ गया है प्रशस्ति पत्र वितरण का। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एसपी सर से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। यहां से मैं नाम अनाउंस करूंगा। आपसे निवेदन है कि तुरंत कृपया आए ताकि प्रशस्ति पत्र वितरण यथाशीघ्र हो सके। इसके पश्चात परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पुरस्कारों का वितरण होगा। सबसे पहले जिला पंचायत कटनी। जी सर, मैं आमंत्रित करता हूं जिला पंचायत कटनी से श्री सुरभित अग्रवाल, लेखाधिकारी, विभागीय योजनाओं एवं सचिवों के एनपीएस में उत्कृष्ट कार्य। कृपया सामने से आए और उस तरफ से निकलें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने कटनी की इतनी अच्छी झांकी देखी जो सभी प्रकार का श्री कमलाकर मिश्रा, तो आप जिला देख सकते प्रबंधक हैं। कौशल उन्नयन, कृपया आए और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। विभागीय योजनाओं और सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में उत्कृष्ट कार्य। मोहम्मद शहजाद, कंप्यूटर ऑपरेटर, दायित्वों के निर्वहन में उत्कृष्ट कार्य। रुचि कुमार विश्वकर्मा, भृत्य, उत्कृष्ट कार्य। अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कुमारी खुशी यादव, निश्चय मित्र, टीबी मरीज को गोद लेकर निश्चय मित्र बनी खुशी यादव, कृपया तुरंत आए। खुशी यादव, श्रीमती सीमा दुबे, श्रीमती नीतू निगम, कृपया शीघ्र आए। श्रीमती सीमा दुबे, जल्दी से आइए मैडम। श्रीमती नीतू निगम, श्रीमती अमरीन खान, श्रीमती शशि बर्मन, पीछे की ओर खड़े हो जाए आके। श्री हरि कोल, श्री श्याम सिंह, श्रीमती अनीता उसेठे, आराम से आइए, एक एक करके आइए। मजा आ गया देख के। श्री सतीश जैन, संदीप झारिया, महेंद्र पटेल, कविता ओझा और विवेकानंद त्रिपाठी, ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से थे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, हमारे कर्मचारियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने कार्य में। लोक सेवा प्रबंधन विभाग तैयार रहेंगे। ये 3 नंबर पुरस्कार वितरण हेतु आमंत्रित है लोक सेवा प्रबंधन विभाग से मोना कारेला, सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 2025-26 में कृपया ध्यान दें। लोक सेवा प्रबंधन विभाग से मोना करेरा, स्वामी प्रसाद यादव, राखी पांडे जी अजय। बहुत ही गर्व होता है हमारे कर्मचारियों को जब यहाँ पर आकर रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, एसपी सर से वो प्रमाण पत्र लेते हैं। मोना करेरा जी, तालियों से अभिनंदन करिए। श्री स्वामी प्रसाद यादव, राखी पांडे जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृपया ध्यान दें। श्री सतीश पटेल, उत्कृष्ट कार्य।
श्री मनीष तिवारी बाल संरक्षण अधिकारी, श्रीमती सुनीता बेन पर्यवेक्षक बहुरीबन, श्रीमती प्रभावती निषाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती निशा श्रीनिवास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कुमारी प्रिया गोस्वामी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती गुप्ता प्रजापति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती मनीबाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुश्री प्रीति ठाकुर आंगन